वेलकम टू PCS अखाड़ा। और स्टूडेंट अज आप इत्थे गल करांगे पंजाब सिविल सर्विसिज दी जो सिलेबस है उसकी आप एक डिटेल्ड वे च डिस्कशन करांगे। ठीक है जी। तो सैशन थोड़ा जिहा लेंदी होएगा क्योंकि आप प्रीलिम्स एज वैल एज योर मेन्स दोनों के सिलेबस की आप इत्थे गल करनी हाँ। तो सैशन थोड़ा जिहा लेंथी जाएगा, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स तुसीं थोड़ा जिहा पेशेंस नाल ते काम माइंड नाल सुनते रहो थोड़ा। ठीक है। तो गल करते हैं स्टूडेंट आप इत्थे डिटेल्ड सिलेबस की। ठीक है कि पंजाब सिविल सर्विसिज के अंदर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पंजाब सिविल सर्विसिज तो तुहाडा ड्रीम है कि तुसी एज ए DSP SDM ETO तहसीलदार ठीक है एक अच्छी पोस्ट के उपर तुसी जाओ तो तुहानू पंजाब सिविल सर्विसिज का एग्ज़ाम जो है उसनू तुहानू क्रैक करना पएगा। ठीक है जी। तो समझते हैं स्टूडेंट इत्थे सिलेबस आपां। ठीक है ओके। तो सब तो पहला गल करते हैं स्टूडेंट आप प्रीलिम्स के सिलेबस की। ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है स्टूडेंट उसनू समझन सब तो पहला तो तुसीं ये समझो कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है स्टूडेंट उहदे अंदर दो पोर्शनस ने। पहला तो हैगा स्टूडेंट तुहाडा पहला तो हैगी तुहाडी जर्नल नॉलेज वाला पेपर पोर्शन। दूसरा है स्टूडेंट स्पेसिफिक पंजाब जीके। पंजाब जीके दे अंदर पंजाब दी हिस्टरी ठीक है इत्थों दी जियोग्राफी ठीक है कल्चर ठीक है हिस्टरी इकोनमी ठीक है इसके ऊपर सारे कुछ तुहाडे तो क्वेश्चन पुट किए जाते। ठीक है हुण बहुत सारे स्टूडेंट बोलते कि मैम पंजाब की जी जीके है वो किन्ने क्वेश्चन आएंगे तो ये स्टूडेंट फिक्स नहीं है। जो आप PYQ के सैशन करांगे स्टूडेंट तो तुहानू समझ आएगा कि 2018 का जो पेपर होया 2018 का जो पेपर होया उहदे अंदर 60% मतलब चलो 50 तो 60% लगा लो जिहड़े क्वेश्चन सीगे स्टूडेंट वो पंजाब दे जीके तो ही पुट किए गए। मतलब पंजाब की हिस्टरी पंजाब की कल्चर आर्ट इकोनमी जियोग्राफी पंजाब की फेमस परसनैलिटीज़ के उपर बड़े क्वेश्चन आए 2018 मैं इतने प्रीलिम्स की गल कर रही हूँ, हजे आप मेन्स बारे गल नहीं कर रहे। ठीक है तो बड़े क्वेश्चन आते है बट फिर उस तो बाद 2020 के अंदर जोड़ा है उदों मैक्सिमम जोड़े है वो 7 to 8 क्वेश्चन ही सीगे पंजाब की जीके तो। बाकी जोड़े 90% जोड़े क्वेश्चन सी वो सारे अपने बाकी सिलेबस तो सीगे। मतलब कि ओवरऑल जो इंडिया का हिस्टरी है अपनी इकोनमी है जियोग्राफी है ठीक है एनवायरनमेंट है साइंस है उस तो क्वेश्चन आए। उहदे चो भी बहुत ही एक सरप्राइजिंग जो एलीमेंट सी थे वो ये सीगा कि 40 to 50% जोड़े क्वेश्चन सीगे वो करंट अफेयर तो आए। किदे तो आए करंट अफेयर तो उस टाइम पर करंट अफेयर की वेटेज बड़ी ज़्यादा वध गई तो बड़ा हल्ला भी मचे इस गल पर कि इन्ना सारा करंट अफेयर पुट कर लिया गया। ठीक है तो स्टूडेंट अगर मैं ओवरऑल पेपर की गल करवा मतलब कि मैं कह कि हाँ जी पेपर की अगर मैं ओवरऑल गल करा पंजाब PCS के पेपर की मैं अगर गल करा तो स्टूडेंट प्रीलिम्स का जो पेपर है ठीक है अकॉर्डिंग टू माई परसनल ओपीनियन ठीक है पेपर थोड़ा टफ साइड पर रहता है डिफिकल्ट साइड पर ही रहता है हमेशा ही पेपर जोड़ा है तो आसान साइड तो नहीं है पंजाब PCS का पेपर। तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती थोनों कि हाँ जी तुहाडे कोले 4 ऑप्शन है फटाफट एक चूज़ कर दो ठीक है तो तुहाडा प्रीलिम्स जोड़ा है वो क्वालीफाई हो जाएगा। नहीं सैकेंड थिंग जी इत्थे ध्यान देने वाली गल है कि पंजाब PCS का पेपर जो है वो काफ़ी हद तक अलाइन करता है UPSC नाल। तो ऑलरेडी तुहानू पता होएगा कि UPSC का प्रीलिम्स जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होंदा ठीक है उसनू क्रैक करना ही अपने आप च एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
ठीक है जी। सो दैट्स वाई स्टूडेंट इत्थे बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट गल जो है समझण वाली यही हैगी है कि पंजाब सिविल सर्विसिज का जो पेपर है वो टफ साइड ते ही है, आसान तो नहीं आने वाला। ठीक है, अगर वो यूपीएससी नाल पहला तो ही अलाइन है तो ओबवियसली स्टूडेंट वो यूपीएससी की जो पैटर्न है उसको कॉपी करने की ट्राई इस बार भी करेगा 101%। एंड यू नो दैट कि पहला तो यूपीएससी जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट पीसीएस का जो पेपर है उसका प्रीलिम्स जो है वो डिफ़िकल्ट ही आएगा, इसलिए तुसी अपना माइंड सैट बिल्कुल रेडी रखो। ठीक है जी, इस कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आ गल थोनों समझ आ गई कि पंजाब की हिस्टरी, इकोनॉमी, सोसाइटी, पीपल, कल्चर, जोग्राफी इन्हों चो क्वेश्चन आते हैं अपने प्रीलिम्स के अंदर, इस करके मैं इसमें स्पेसिफिकली अलग स्लाइड च मैंशन किया है। ठीक है जी, क्लीयर है यस और नो? ठीक है जी, तो फिर अगे बढ़ते हैं आप अगली स्लाइड पर। नैक्सट है अपना सी सैट। सी सैट तो पता ही है 4 पोर्शन होंगे है, किहड़ा? रीजनिंग, पंजाबी, मैथमैटिक्स, इंग्लिश फॉर सी सैट। ठीक है जी, एंड ऑलरेडी मैं जोड़ा पॉइंट है उसको क्लीयर कर चुकी कि सी सैट जो है वो क्वालीफाइंग नहीं है पंजाब पीसीएस के अंदर, इट इज़ हाँ नॉन क्वालीफाइंग इन नेचर। ठीक है, तो मार्क्स जोड़े है वो ऐड होंगे तो फाइनल कट ऑफ के अंदर। समझ आ गई ये गल यस और नो? ठीक है जी, दैन फिर आप गल करते हाँ नैक्सट पॉइंट की। ओहो, हुण आप डिस्कस करते डिटेल्ड वे के अंदर अपने प्रीलिम्स के सिलेबस की। ठीक है जी, तो सब तो पहला जोड़ा पोर्शन है वो है अपना एवरीडे साइंस का। ठीक है, साइंस भी इत्थे 2 पार्ट्स मैं डिवाइड करूँगी। पहली है अपनी बेसिक साइंस। बेसिक साइंस जो तुहाडी 10th लैवल तक तुहाडे तो पूछी जाती, जिहदे अंदर 3 मेन सबजैक्ट्स ने। पहला बायोलॉजी, दूसरा है तुहाडा फिजिक्स एंड थर्ड वन इज़ योर केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत मैं जो ये बैच आप जो कंटिन्यू करांगे तो उदों आप साइंस की जी बेसिक्स लैक्चर ने, ठीक है, जिहदे मैं तुहानूं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो बेसिक चैप्टर्स ने उन्होंने मैं कवर करवावांगी। ठीक है जी, ये तुहाडे तो पूछे जाते। अच्छा, फिर एक अलग तो डिवीज़न है दैट इज़ योर एडवांस साइंस। दैट इज़ योर एडवांस साइंस। या मैं इसको एक होर नाम भी दे सकती हूँ, दैट इज़ योर डायनामिक साइंस। डायनामिक भी बोल सकते क्योंकि ये करंट अफेयर ऐड हो जाते। उस क्या है स्टूडेंट, जो अपनी बेसिक साइंस है स्टूडेंट, वो क्या है? पहला तो है स्टैटिक पोर्शन। प्लीज़ तुसी थोड़ा जा वीडियो नूं ध्यान नाल देखना। एंड सैकेंड इज़ योर करंट ओरिएंटेड। ठीक है, करंट ओरिएंटेड। स्टैटिक पोर्शन के अंदर बहुत सारे अलग अलग सबजैक्ट्स ने जो तुहानूं पढ़ने पैंदे है। लाइक क्या क्या सबजैक्ट्स ने? जिद्दां कि बायोटैक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीटी, नैनो, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, आईसीटी, नैनो, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारे सबजैक्ट तुहानूं रीड करने पैंदे तुहाडी एडवांस साइंस है। अच्छा, गल करा अगर मैं करंट ओरिएंटेड दी तो ये अंदर तुहाडा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती तुहाडी न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल इसरो की कोई न्यूज़ है ना, कोई उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया, कोई प्रोजैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल गगनयान है इस टाइम पे, GSLV Mark 3 न्यूज़ है इस टाइम पे, है ना, बहुत सारे वेपन्स है। ठीक है, अच्छा, इसरो है अपना, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अपना। ठीक है, ओके, ये सारे जो ने इन्हां दियां जिन्नियां भी न्यूज़ होंदियां ने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदियां ने फॉर योर साइंस एंड टैक्नोलॉजी। तो उतो क्वेश्चन जरूर ऑफकोर्स उतो क्वेश्चन बनते हैं चंद्रयान मिशन के उपर, मॉम मिशन के उपर, ठीक है, मंगलयान मिशन के उपर। ठीक है, इसरो दियां जो भी अचीवमेंट्स ने सारियां मार्स नूं लैके, हुणे तुसीं देखो कि जो इसरो है उसने साउथ पोल नूं एक्सप्लोर किया है मून दे। ठीक है,
ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਟਰੋਨੋਟਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਇੱਥੇ ਮੋਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्लियर है स्टूडेंट, यस और नो? फिर भी तो समझ ना आए प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है जी, ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, फिर सेम चीज़ वही चीज़ है स्टूडेंट जो अपना पहला सीगा, देखो फोर्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लाइट, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब तुहाडा पार्ट है स्टूडेंट बेसिक साइंस का। तो इस तो इलावा एक पोर्शन होर भी इत्थे, दैट इज़ योर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एंड टैलीकम्युनिकेशन कॉन्सैप्ट एंड एप्लीकेशंस, समझ आई, यस और नो? ठीक है, ये भी तुहाडा पार्ट है एवरीडे साइंस का। हुण आपां गल करते हैं फर्दर, अगे चलते हैं स्टूडेंट्स। फिर देखो देखो कंपोजिशन एंड, अच्छा फिर नेक्स्ट है अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट अपना प्रीलिम्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर सब्जेक्ट है, दैट इज़ योर इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर क्या होएगा, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर। अच्छा, कई बच्चे मेरे को पूछते हैं कि मैम इन्वायरमेंट जो है वो जोग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स नाल मैच करते, देन माई आंसर इज़ यस। अगर तुसीं जोग्राफी पढ़ी हुई है तो बहुत सारे इन्वायरमेंट के जोड़े टॉपिक्स ने वो तुहाडे कवर हो जाते हैं। ईवन जोग्राफी जो है उसनों साइमल्टेनियसली रन की जाती है विद इन्वायरमेंट फॉर द PCS एग्जाम। ठीक है, कोई भी फैकल्टी जी है जोग्राफी इन्वायरमेंट में अलग अलग नहीं करवाती गी, एक ही पैटर्न के अंदर तुहाडी जोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के टॉपिक कवर हो जाते, क्योंकि इन्वायरमेंट के बहुत ही घट टॉपिक है इन योर PCS सिलेबस। ठीक है जी, ये गल क्लीयर है, यस और नो? ठीक है जी, तो हुण गल करते हैं आपां। हाँ जी, ओके, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, वाटर बॉडीज़, बायोडाइवर्सिटी, यू नो दैट, है ना। अच्छा, सॉइल, इत्थे स्टूडेंट एक चीज़ जो नोट करने वाली है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये गल क्लीयर कर देनी है कि जो तुहाडा सिलेबस है, ठीक है, प्लीज़ ये चीज़ अपने माइंड च रखो हमेशा ही कि उहदे नाल करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। करंट अफेयर तो स्टूडेंट मैं अलग तो वीडियो लैके आऊँगी कि करंट अफेयर तुसी किस तरीके नाल कवर करना है फॉर योर PCS एग्जाम। समझ आई ये गल, यस और नो? ठीक है जी, समझ आए तुहानू इन्नी गल दी? ठीक है, ओके, मूव करते स्टूडेंट फर्दर। नेक्स्ट है अपना जिहड़ा पोर्शन है दैट इज़ योर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिहड़े होंदे जो ऑलरेडी UPSC लिए प्रिपेयर कर रहे, एक इत्थे बहुत बड़ी मिसटेक करते, वो ये करते है कि वो PCS का सिलेबस कदे उठा के ही नहीं देखते। उन्होंने लगता है कि सेम ही सिलेबस है, UPSC का जो प्रीलिम्स है सेम ही तो है, सेम हैगा, बट थोड़े चेंजिस हैगे स्टूडेंट तुहाडे PCS के सिलेबस के अंदर। वो क्या चेंजिस ने, ये स्लाइड में देख के तुहानू समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट UPSC के प्रीलिम्स के अंदर ये पोर्शन नहीं है, बट पंजाब PCS के अंदर ये पोर्शन हैगा। तो इत्थों स्पैसीफिकली क्वेश्चन मैंशन होंगे स्टूडेंट तुहाडे PCS के एग्जाम के अंदर। बहुत अच्छे नाल तुसी PYQ च देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े हैगे वो पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस तो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी, इज़ दैट क्लियर, यस और नो? ठीक है जी, क्लियर है। तो फिर देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट बॉक्स में मैंने दसो कि यूनाइटेड नेशन कदों एस्टैबलिश होया सीगा। ठीक है, प्लीज़ डू कमेंट। ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, यूरोपीयन यूनियन, G20, ब्रिक्स एक्सैक्ट्रा, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ क्वेश्चन आते हैं। खास करके वो जरूर पूछे जाते जो न्यूज़ च रहिंदे है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हर वक्त न्यूज़ च रहिंदा है, कोई ना कोई यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली कुछ चलता रहिंदा है। ठीक है, यूरोपीयन यूनियन भी रहिंदी हैगी है। ठीक है, ब्रिक्स का तुहानू पता ही है ना, इंडिया च उहदा कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रिक्स के किन्ने मैंबर है, कौन न्यू मैंबर ऐड होया है कि तुसी कमेंट बॉक्स में दस सकते हो? दैन डू कमेंट स्टूडेंट। ओके, मूव करते हैं स्टूडेंट आप फर्दर। फिर आप गल करते इंडियन पॉलिटी, तो वही अपने बेसिक फीचर, प्रोविजनस, शेड्यूल,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उपर क्वेश्चन आते हैं कि ये जो सब तो इंपॉर्टेंट पोर्शन जोड़ा है वो इतने नोट करने वाला है स्टूडेंट, ठीक है, दैट इज़ योर पंचायती राज। पंजाब PCS के अंदर पर्टिकुलरली मैं इतों क्वेश्चन देखे पंजाब राज इलैक्शन तो, ईवन आप जो PYQ डिस्कस करांगे तो तुसी देखोगे भी कि पीपल रिप्रजेंटेशन एक्ट, ठीक है, राइज ऑफ रीजनलिज्म एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स, ये तो क्वेश्चन बहुत आते इस पोर्शन तो। आम चैलेंज तुहानूं पता होना चाहिए कि पंजाब के अंदर आर्म्ड की वैपन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इलीगल वैपन्स की, ठीक है। इतों भी बड़े सारे क्वेश्चन जोड़े है पंजाब सिविल सर्विसिज प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेन्स दोनों के अंदर क्वेश्चन पुट कर दी, ठीक है जी। क्लीयर है, यस और नो, ठीक है, क्लीयर है। दैन फिर आप आगे मूव कर दें। फिर अच्छा हजे तक प्रीलिम्स ही सिलेबस चल रहे, ठीक है, पता चले बच्चे ने सोच लिया कि अच्छा मैम तो मेन्स से आ गए, नहीं नहीं हजे प्रीलिम्स सही है। फिर अपना हिस्टरी ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्टरी ऑफ इंडिया के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन थोनों पता होना चाहिए कि पंजाब रीजन जोड़ा पाकिस्तान के अंदर है तो इंडिया के अंदर जोड़ा पंजाब है, दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे तरीके नाल क्या होंगी हैगी है, इन्हां दीयां साइट्स मिलदियां हैगी, ठीक है। तो पंजाब की तुसीं छेती देने कमेंट करके दस दो कि पंजाब की कोई एक फेमस साइट जो फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई एक साइट दस दो, ठीक है जी। कमेंट करो फिर फटाफट, सुनते नहीं रहना सिर्फ मैनू, ठीक है। मेरे नाल एक इंटरैक्टिव सैशन होना चाहिए तुहाडा, ठीक है। यूट्यूब के उपर लाइव ना जाके रिकॉर्डिड सैशन है, बट फिर भी तुसीं कमेंट कर सकते हो, है ना। नॉलेज इंक्रीज ही तो हो रही है, डिक्रीज तो नहीं हो रही, ठीक है। ओके, ठीक है जी। अच्छा देखो भगती मूवमेंट फिर तो इत्थे आ गया मुगल्स के उपर, ठीक है, टिल औरंगजेब तक ही तुसीं पढ़ना, उस तो अगे नहीं पढ़ना। फिर आप अगे चलते हैं स्टूडेंट, प्रीलिम्स की हिस्टरी ऑफ इंडिया, तुहानूं हिस्टरी ऑफ इंडिया के बारे पता होना चाहिए, अपनी नैशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। पंजाब की भी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर तो पंजाब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना, गदर मूवमेंट, ठीक है, गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट पता होना चाहिए थोनों, कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर 1952 के अंदर फिर भगत सिंह, सुखदेव सिंह, है ना, इन्होंने सारे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपने पंजाब तो कि अंदर अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो थोनों पता होना चाहिए स्टूडेंट की चल रहा सी उस टाइम पर, है ना, पंजाब का की रोल रहा, बाकी स्टेट्स का की रोल रहा, ठीक है। तो थोड़ा जा जो भी तुसी PCS की एग्जाम की तैयारी करो, चाहे फिर वो कोई भी PCS हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कोई भी चीज़ जो तुसी पढ़ते हो स्टूडेंट, तो वो अंदर जिस भी स्टेट का तुसी एग्जाम दे रहे हो वो स्टेट बारे थोड़ी जी थोड़ी रिसर्च जरूर करनी चाहिए अलग तो, ठीक है। वैसे तो तुसी देखो अलग तो पोर्शन रेडी करते ही है, बट फिर भी जो भी स्पैसीफिकली तुसी बुक पढ़ रहे हो तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट बारे अगर कुछ लिखा है तो उसको अलग तो नोट डाउन जरूर करके रखो, क्योंकि एग्जामिनर जो है किते ना किते डाइवर्ट होंदा है, ठीक है, पेपर सैट करन लगे उस रीजनल हिस्टरी वाल जोग्राफी वाल वो पूछता है, क्योंकि एट द एंड स्टूडेंट तुसी उस रीजन के अंदर ही तुसी सर्व कर रहे हो, है ना, उसकी सर्विस उसनों ही तुसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उत्थों क्वेश्चन पुट करना या वो नॉलेज चैक करना एग्जामिनर का भी एक एक राइट है, तो थोनों भी पता होना चाहिए। ओके ओके, गल करते हैं फर्दर। फिर आप गल करते वर्ड हिस्टरी। अच्छा इत्थे भी है कि UPSC के अंदर वर्ड हिस्टरी नहीं पूछी जाती अपने उहदे दी प्रीलिम्स के अंदर, बट हाँ पंजाब PCS के अंदर स्पेसिफिकली मैंशन है कि वर्ड हिस्टरी आती है। क्लीयर है स्टूडेंट, यस और नो? क्लीयर है, ओके जी। ठीक है ठीक है। वर्ड हिस्टरी के अंदर वही अपनी इटली, जर्मनी, जापान, USSR वर्ड, इन्होंने सारे की यूनीफिकेशन, यूनीपोलर वर्ड, ये बारे थोड़ा पता होना चाहिए। फिर आप इंडियन इकोनॉमी की गल करिए तो वही अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान। अच्छा इत्थे ये भी चीज़ मैं थोड़ा जरूर क्लीयर कर देवां स्टूडेंट कि जिन्ना भी मैं इत्थे सिलेबस इत्थे मैं थोड़ा शो किया है, ठीक है, इसनों किस तरीके नाल प्रिपेयर करना है इसके उपर भी मैं वीडियोज़ लैके आवांगी। पूरी सीरीज़ चलेगी कि हर एक जो पोर्शन है उसनों तुसी किवें रेडी करना है, ठीक है। सारी सीरीज़ चलेगी कि किहड़ी बुकलेट तुसी फॉलो कर सकते हो। UPSC अखाड़ा जो है, पंजाब PCS अखाड़ा जो है वो किस तरीके नाल तुहाडी हेल्प कर सकता है, ठीक है, फॉर कवरिंग योर सिलेबस, फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस,
ठीक है, किहड़े टॉपिक तुसी कित्थों प्रिपेयर कर सकते हो, असी तुहानूं की प्रोवाइड कर सकते हाँ, किहड़ी तुहानूं बुकलेट असी दे सकते हाँ, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, ये बारे आप अलग तो गल करांगे। ठीक है जी, फिर सेम अगे फिर तो अपना इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस की चैलेंजिस, मतलब कि कुल मिला के इत्थे आह वाला जिहड़ा पोर्शन है स्टूडेंट, ये सारा किसनूं रिप्रजेंट करदा है, तुहाडी सोशल इशूज़ नूं, ठीक है, तो करंट अफेयर्स में। ठीक है जी, अगे चलती है स्टूडेंट जोग्राफी। ठीक है, जोग्राफी तुहानूं पता ही होनी चाहिए। सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा इत्थे टॉपिक है वो मैं इत्थे मैंशन कर देने, जित्थों क्वेश्चन जरूर आउंदा है। ठीक है, पक्के वाला क्वेश्चन आंदा है वो मैं तुहानूं दस देनी है। दैट इज़ योर पॉपूलेशन तो क्वेश्चन जरूर बनता है स्टूडेंट पेपर के अंदर। ठीक है, सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस टॉपिक। मैं फिर स्टार लगा देनी। ठीक है, पता होना चाहिए भी सिलेबस के अंदर कुछ पोर्शन इहो जिहे जरूर होंगे स्टूडेंट जिथों जरूर क्वेश्चन आंदा ही है। उसका बेनीफिट ये होंदा कि अगर तुहानूं पता होंदा तो लास्ट मोमेंट ते तुहानूं ये पता होंदा कि किहड़ी चीज़ मैं रिवाइज़ करनी है, क्योंकि सब कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसनूं रिवाइज़ करो तो आई थिंक सो कि बैटर चांसिस होंगे कि तुसीं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा क्या कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। तो तुहानूं पता होंदा कि हाँ जी करैक्ट ने, क्योंकि उहदी तुसीं रिवीजन यू नो लास्ट मोमेंट पर भी की होंदी है, इस करके वो क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे तुहाडे। ठीक है जी, मूव करते हैं फिर आप फरदर अगे। हुण आ गया अपना पंजाब जरनल नॉलेज, जिहदे बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हाँ। जोग्राफी, पंजाब दी पीपल, सोसाइटी, कल्चर, हिस्टरी, रिलीजियस मूवमेंट, सब कुछ तुहानूं पता होना चाहिए। सेम वही हिस्टरी, इकोनॉमी पता होगी तुहानूं। फिर आप गल करते थे अपने सी सैट के पेपर बारे। ठीक है, सी सैट ते आ गए जी हुण आपां। ठीक है, ओके। सी सैट तुहानूं पता होना चाहिए कि है ना, पहले ही दस रखे। वैसे तो कोई इन्ना कोई मुश्किल टास्क है नहीं इत्थे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव, पंजाबी लैंगुएज, अच्छा पंजाबी भी आती है बई सी सैट के अंदर। एक पैरा होएगा, ठीक है, वो अंदर तुसीं क्वेश्चन देने होंगे, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होएगा, या तो उसकी ऑप्शनस दिते होंगे, इंग्लिश टू पंजाबी किया होएगा। ठीक है, तो ये तुहानूं सब आना चाहिए है। ठीक है, पता लग जाएगा जो आप यू नो सी सैट की जो फैकल्टी है वो जो PYQ डिस्कस करेगी इसे बैच के अंदर, तो उत्थे तुहानूं पता लग जाएगा। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, फिर अपना पंजाबी हुण आप आ गए स्टूडेंट मेनस के सिलेबस। किहदे ते आ गए हुण आप मेनस के सिलेबस। तो मेनस बारे स्टूडेंट मैं ऑलरेडी तुहानूं दस्सिया होया कि पंजाब PCS के अंदर जो तुहाडा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है तो तुहानूं 7 पेपर यू नो आते हैं मेनस के अंदर, एंड देयर इज़ नो ऑप्शनल सब्जैक्ट इन पंजाब PCS। ये ऑलरेडी क्लीयर किया। पार्ट ए जो पार्ट पंजाबी का पेपर है ना, पेपर 1, वो अंदर पार्ट ए के अंदर तुहाडे तो सीधी गल हैगी कि पंजाबी आ सब कुछ आएगा। कॉम्प्रीहेंसिव आएगा, ठीक है, आंसर देने होंगे। प्रिसाइज राइटिंग आएगा, प्रेसे राइटिंग आएगी, सॉरी प्रेसे राइटिंग आएगी, लेटर राइटिंग आएगा, ऐसे राइटिंग होगी तो ट्रांसलेशन करनी होगी। ठीक है, कंपलसरी है बई ये पेपर, कल ही मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, है ना। ठीक है, पार्ट बी क्या है बई इंग्लिश। ठीक है, पार्ट बी ग्रैमर आएगी थोड़ी। ठीक है, स्पैसीफिकली इत्थे मैंशन किया हुआ ग्रैमर आएगी। फिर पार्ट पेपर 2 मतलब कि इंग्लिश का पेपर, ये भी तुहाडा कंपलसरी है, सेम एज इट इज़ वही सब कुछ तुहानूं इंग्लिश पूछा जाएगा, तुसीं इंग्लिश देना। पार्ट बी जिहड़ा है उहदे फिर तो इंग्लिश की ग्रामर आएगी जो तुहानूं दसनी होएगी। फिर पार्ट 3 दैट इज़ योर जरनल ऐसे। जरनल ऐसे क्या होंदा है, कुछ नहीं है, तुहाडे कोले 3-4 टॉपिक वो दे देंगे, उहदे जो कहणगे भी हाँ जी इहदे दो यू नो टॉपिक्स से तुसीं ऐसे लिख दो, हो सकता वो 5 to 6 दे दें, वो तुहानूं कह दें कि हाँ जी 4 तो ऐसे लिख दो, 2 तो ऐसे लिख दो। ठीक है, ओके। एक पर्टिकुलर सब्जैक्ट का तुहानूं एक टॉपिक दिता जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आप अलग तो वीडियोज़ लैके आवांगे कि ऐसे नूं हाउ टू टैकल ऐसे पेपर। ठीक है, किस तरीके नाल तुसीं ऐसे लिखना। इत्थे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे अकॉर्डिंग टू माई परसनल एक्सपीरियंस दैट इज़ योर न्यूज़ पेपर। न्यूज़पेपर जो है ना वो तुहानूं एक बड़ा अच्छा यू नो ओवरव्यू, एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है फॉर योर ऐसे, क्योंकि हर बच्चे का ऐसे अलग अलग होएगा। हुण किहड़ा ऐसे ज़्यादा इंप्रैस करता है टीचर नूं, ये तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने किस तरीके नाल यू नो
उस ऐसे के अंदर अपना की थॉट्स दिते हैगे, ठीक है, तो किन्ने वो वैल्यूएबल ने, ठीक है। तो ये सिर्फ तो सिर्फ तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे नाल हैल्प कर सकता है उसनों टैकल करने च, ठीक है जी। आप अगे गल करते हाँ। ओके, फिर अपना उही मेनस का सिलेबस स्टूडेंट जिहदे अंदर मैं तुहानूं दस रखे कि जिवें जरनल स्टडी का पेपर 1 जिहड़ा है वो मेन 3 सबजैक्ट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 सबजैक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, पहला अपना जोग्राफी, दूसरा अपना हिस्टरी, तो तीसरा सोसाइटी। ये पूरा मैं ओवरव्यू दे रखे तुहानूं, पूरा ये सिलेबस मैंशन है, ठीक है। तुसी ईवन स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो इसका, ठीक है। एक मैं इत्थे पूरा इसनूं डी कोड कर दिता है, ठीक है जी। ओके ओके, फिर वही चीज़ हिस्टरी ऑफ पंजाब दे तो रणजीत सिंह की हिस्टरी, मिलटरी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एनैक्सेशन हो जाता है पंजाब का बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, एंग्लो सिख वॉर, ये सब तुसी पढ़ना है ये। फिर सेम उस तरीके नाल जोग्राफी दे मैं तुहाडे इत्थे मैंशन किया हुआ सिलेबस, प्लीज़ तुसी इसनूं देख लेना, है ना, 2-2 मिनट का पॉज लैके। फिर जोग्राफी ऑफ पंजाब सैशन 2 के अंदर पूछी जाएगी, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। फिर अपनी सोसाइटी पता होना चाहिए, सेलीएंट फीचर की ने इंडियन सोसाइटी दे, है ना, कास्ट, कम्यूनिटी, लैंगुएज बेसिस, ठीक है, लोकल लैंगुएज, लोकल जो अपनी लैंगुएज होंगी है उसके बेसिस के उपर, है ना, क्लस्टर्ड सोसाइटी, सैमी क्लस्टर्ड, अर्बनाइजेशन, सब पता होना चाहिए तो, ठीक है जी। ओके ओके, फिर सोसाइटी इस तरीके नाल जिहड़ा अपनी मूवमेंट्स चलदियां ने वो भी अपना सोसाइटी का ही पार्ट है, क्योंकि सोसाइटी नूं ही रिफॉर्म करने लई भगती मूवमेंट, है ना, बड़ियां सारियां मूवमेंट जिहड़ियां हैगियां वो चलदियां ने इत्थे, वैलफेयर बाय स्कीम्स बाय गवर्नमेंट। हुणे तुसीं देखो विमेन एम्पावरमेंट जो है, हुणे तुसीं देखिया होना कोलकाता के अंदर जो है डॉक्टर रेप केस होया, है ना, वो किसका पार्ट है? सोसाइटी का तो पार्ट है। तुहानूं की लगता है जो ये सब हो रहा है, इन्ने हीनियस क्राइम हो रहे हैं, कि ये सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वही जो है अच्छे तरीके नाल गवर्न नहीं कर रही है या लॉ नहीं बनाई हुई? स्टूडेंट हर जरूरी नहीं है कि इतने सिर्फ गवर्नमेंट ही रोल प्ले करे, कुछ रोल जोड़ा है वो सिविल सोसाइटी का भी होंगे, अपनी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके नाल उसका थॉट प्रोसैस है अपनी सोसाइटी के अंदर, तुसी की वैल्यू रखते हो, ठीक है, विमेन की कितनी रिस्पैक्ट है, ये तो डिपेंड करते थोड़े कल्चर के उपर, ठीक है, माइंड सैट के उपर कि सोसाइटी का माइंड सैट कैसा है, ठीक है। ओके, ठीक है जी। फिर अपना सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जर्नल स्टडी पार्ट 2 पेपर 2, ठीक है, ये अंदर मेन 3 सबजैक्ट्स ने, 3-4 सबजैक्ट्स ने। पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है जी। ये थोड़े पार्ट 2 का पार्ट है, ठीक है, सॉरी जर्नल स्टडी पेपर 2 का पार्ट है। ऑलरेडी वी डिस्कस इट, सो मूव करते फर्दर स्टूडेंट। फिर अपना जर्नल स्टडी पेपर 2 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये चल ही रही है साडा, ठीक है। फिर गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस बड़े सारे स्टूडेंट मेरे तो पूछते हैं कि मैम पॉलिटी का प्रिपेयर कर लीए बट गवर्नेंस कितों करनी है? तो गवर्नेंस लिए तो यूपीएससी अखाड़ा जो है वो तुहानूं बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकता है। ईवन आप इत्थे सैशनस भी लवांगे गवर्नेंस के, ठीक है, तो उसके थ्रू तुसी बहुत ही आराम नाल ईजी वे नाल तुसी अपनी गवर्नेंस का जो टॉपिक है उसनूं प्रिपेयर कर सकते हो। समझ आई? यस तुहानूं? ओके। फिर नैक्सट सैशन भी तुहाडा गवर्नेंस ही है। इत्थे देखो, आ देखो वैल्यू एंड इथिक्स इन गवर्नेंस, है ना, इथिकल वैल्यूज़ जो ने, गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, इथिकल गवर्नेंस, मॉरल वैल्यू, सब कुछ आता है गवर्नेंस के अंदर। नैक्सट है पेपर 4, पेपर 5 मतलब कि जर्नल स्टडी पेपर 2 द इंटरनेशनल रिलेशंस पता होने चाहिए, है ना। यूएसए नाल साडे रिलेशन किद्दां दे ने, पाकिस्तान नाल किद्दां दे ने, चाइना नाल किद्दां दे ने, चाइना किस तरीके नाल इंडिया नूं सराउंड कर रहा है, किस तरीके के उसके टैक्टिक्स ने, है ना, इंडिया के क्या क्या टैक्टिक्स ने, किस तरीके नाल उन्हें पाकिस्तान वर्गी कंट्री नूं इन्नी शातिर कंट्री नूं अपनी मुट्ठी च कर लिया, है ना। टैररिज्म नाल किस तरीके नाल इंडिया फाइट कर रही है, एक्सटर्नल टैररिज्म, इंटरनल टैररिज्म, है ना, लैफ्ट विंग, राइट विंग, पता होना चाहिए। फिर अपना जर्नल स्टडी पेपर 3 द सैशन है इंडियन इकोनॉमी, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो बार बार ये बारे हुण नहीं आप गल करांगे,
ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, हाँ जी ये अलग तो एक पार्ट है जिहदे अंदर बहुत सारे ग्राफ दिते होंदे आ, उन्हां दे बेसिस तुसीं कंक्लूजन देना होंदा, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन देनी होंदी है, ठीक है। डायग्रामैटिकली तुसीं उसनूं इंटरप्रेट करना होंदा है, तो ये सब कुछ तुसीं उहदे च करोगे। इशूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ठीक है, पता होना चाहिए एक्सट्रीमिज़म किस तरीके नाल। देखो इस टाइम पे देखो हिंदुता क्या है, हिंदुता जो मूवमेंट है ना, वो क्या है, एक्सट्रीमिज़म का एक पार्ट है, ठीक है। लिबरल तो नहीं है ना ये चीज़, है ना। तुसी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन नू प्रमोट कर रहे हो, उसकी आइडियोलॉजीज़ नू दूसरे ऊपर फोर्सफुली थोप रहे हो, तो ये सब क्या है, पार्ट है एक्सट्रीमिज़म का। फिर साइंस एंड टैक्नोलॉजी, इसनू तो मैं बहुत ही ब्रीफ च मैं थोड़ा समझाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट सेम वही चीज़ है अपनी। फिर पार्ट 4 आ जाता है साइंस एंड टैक्नोलॉजी का, डिसीजन मेकिंग द सिचुएशंस इन सिविल सर्विसेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इथिक्स का एक हिसाब नाल तुसीं लगा लो कि पार्ट है। तुहानूं एक सिचुएशन दे दी जाएगी, मतलब कि एक तुहाडे कोल एक पैराग्राफ होएगा जिहदे च तुहाडे तो मान लो एक क्वेश्चन पुट कर लिया कि तुसीं एज ए SDM फलाने फलाने उहदे अंदर हो, तुसीं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, ठीक है, तो उत्थे फ्लड्स आ गए ने, ठीक है, हुण तुसीं की करोगे, तुहाडे की एक्शनस होंगे। या मान लो एक तुहानूं सिचुएशन दे दी गई, एक पैराग्राफ है उहदे अंदर दे दी कि सपोज दैट यू आर DSP ऑफ XYZ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो उत्थे रायोट्स हो चुके हैं रिलीजन बेस के उपर, रिलीजीयस सेंटीमेंट्स ਉਹਦੇ 'ਚ ने 2 रिलीजन के अलग अलग 2 कम्यूनिटीज़ के अंदर क्या हो चुका है, हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी हो सकता है, उन्होंने अंदर रायोट्स हो चुके हैं। हुण उत्थे रिलीजीयस सेंटीमेंट्स जिहड़े हैगे वो हर्ट हो चुके हैं। हुण उस जिहड़ा सिचुएशन है उसनूं तुसीं किवें टैकल करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल किते लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुण उत्थे तुसीं सेफ्टी भी इंश्योर करनी है ना। उत्थे मान लो वायलेंस हो गया, हुण तुसीं उसनूं किद्दां टैकल करोगे, डायरैक्ट गोलियां चलवा दोगे लोगों उपर, या लोगों को तुसीं समझाओगे तो अगों समझ भी नहीं रहेगी, है ना। फिर तुसीं की करोगे, राइट, किस तरीके नाल तुसीं रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, किवें उस सिचुएशन को तुसीं हैंडल करोगे, ये सब कुछ केस स्टडीज़ के अंदर आंदा है, जिसनूं तुसीं बहुत ही लॉजिकल वे नाल सॉल्व करना होंदा, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। सेम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सर्विस डिलीवरी, ये वो सब कुछ, ठीक है जी। समझ आ गया तुहानूं, समझ आ गया, यस और नो। आई होप कि मतलब जो मैं डिकोड किया इत्थे करन दी ट्राई की है प्रीलिम्स एज वैल एज यूर मेन्स एग्जाम, तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल हुण समझ आ गया होगा, एकदम तुहाडे दिमाग दे पर्दे खुल चुके होणगे कि हाँ जी असी पंजाब सिविल सर्विसिज के अंदर क्या क्या चीज़ां रीड करनियां है, ठीक है, एज पर सिलेबस रिक्वायरमेंट, ठीक है, समझ आ गई, यस और नो। एंड ईवन किसी सैशन के अंदर तुहानूं हजे भी कोई डाउट है, इंडियन इकोनॉमी है, जोग्राफी, कुछ भी डाउट है, डू कमेंट स्टूडेंट, ठीक है जी। ओके ओके, सो इसे दे नाल स्टूडेंट मैं ये सैशन इत्थे ओवर करदी हाँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।